नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। अडानी समूह के बारे में सामने आई एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट को लेकर देश में नया विवाद खड़ा हो गया है। जहां अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है, वहीं कंपनी अपनी रिपोर्ट में कही गई बातों पर अडिग है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में गहन जांच की मांग कर डाली है। इसी के साथ ही अडानी समूह को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के बाद विविध कारोबार से जुड़े अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में इस सप्ताह बड़ी गिरावट भी आई। उधर अडानी समूह ने कहा है कि वह अपनी प्रमुख कंपनी के शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के तहत बिना सोचे विचारे काम करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहा है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। इस बीच कांग्रेस ने मांग की है कि अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच आरबीआई और सेबी को करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के कई वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने अडानी समूह में निवेश किया हुआ है, इसलिए सच सामने आना चाहिए। उधर रिपोर्ट को लेकर अडानी समूह और हिंडनबर्ग के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह रिपोर्ट जारी होने के एक दिन बाद अडानी समूह ने संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उसके कुछ ही घंटे बाद ही हिंडनबर्ग ने ट्विटर पर लिखा कि अडानी समूह ने रिपोर्ट में उठाए गए 88 सीधे सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि अगर अडानी समूह गंभीर है तो उसे अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। उसने कहा कि हमारे पास कानूनी प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। उधर अडानी समूह के विधि मामलों के प्रमुख जतिन जलुंधवाला ने कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च ने गलत इरादे से बिना कोई शोध और पूरी जानकारी के समूह के खिलाफ 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे अडानी समूह, हमारे शेयरधारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में रिपोर्ट के जरिए जो उतार चढ़ाव आया वह काफ़ी चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट और उसकी निराधार बातें कुछ और नहीं बल्कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार की गई थी। जतिन जलुंधवाला ने कहा, एक विदेशी इकाई ने जानबूझकर और बिना सोचे विचारे निवेशक समुदाय और आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। उसने अडानी समूह, उसके नेतृत्व की साख को बट्टा लगाने के साथ हमारी प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ यानी अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम की बिक्री को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हम उसकी इन हरकतों से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा, हम हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी और भारतीय कानून के तहत निपटने और दंडात्मक कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी ने कहा कि उसके 2 साल के शोध के बाद यह पता चला कि अडानी समूह दशकों से खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है। यह रिपोर्ट अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के आवेदन के लिए खुलने से ठीक पहले आई। इस रिपोर्ट के बाद समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। उधर हिंडनबर्ग ने अपने बयान में कहा है, हमें अपनी रिपोर्ट जारी किए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन अडानी ने एक भी मामले का जवाब नहीं दिया जिसे हमने उठाया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। उसे पूरा विश्वास है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसमें कोई दम नहीं होगा। उधर रिपोर्ट आने के बाद बंदरगाह से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे अडानी समूह ने एक बयान में कहा था, रिपोर्ट कुछ और नहीं बल्कि चुनिंदा गलत और निराधार सूचनाओं को लेकर तैयार की गई है और जिसका मकसद पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण है। अडानी समूह ने कहा कि जिन बातों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है उसे भारत की अदालतें भी खारिज कर चुकी हैं। हम आपको बता दें कि अडानी समूह ने रिपोर्ट के समय को लेकर भी सवाल उठाया है। अडानी समूह ने कहा कि एफपीओ से ठीक पहले जारी रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से इसे लाया गया है, जिसका मकसद अडानी समूह के साख को बट्टा लगाना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।